लाहौर बार इलेक्शन के नताइज का ऐलान। मुबश्शर रहमान सदर, मियां शर्जील नायब सदर की सीट पर कामयाब। नसीर भल्ला 3736 वोट लेकर सेक्रेटरी मुंतखब। एजाज गुजर 3682 वोट लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए। शुजात अली खान 3127 वोट लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब। नायब सदर कैंट की नशिस्त पर अफलातून कामयाब। शहर में सर्दी की शदीद लहर, सारा दिन सूरज ने भी मुखड़ा न दिखाया। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रात और सुबह के औकात में धुंध के भी ढेरे। आज शहर में बूंदाबांदी की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने सोशल मीडिया पर शदीद तरीन सर्दी की लहर आने की खबर को मनगढ़ंत करार दे दिया। मैं सारी जो यहाँ पर आज बेटियाँ मौजूद हैं, बेटे मौजूद हैं, उनके अजीज़ व अकारब मौजूद हैं, फैमिलीज़ मौजूद हैं, मैं सबको दिल की गहराइयों से शादी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। और आज मैं आपकी खुशियों में यहाँ शामिल होने आई हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, और वो जो नई ज़िंदगी आप आज शुरू करने जा रहे हो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले, और अल्लाह ताला आपको एक दूसरे का दुख दर्द का, खुशियों का साथी बनाए। पंजाब में अपनी नौयत के पहले धीरानी प्रोग्राम का अमली आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की 50 जोड़ों की इज्तिमाई शादी में शिरकत। नए जोड़ों को वज़ीर आला की तरफ से 1-1 लाख रुपए सलामी दी गई। मरीम नवाज नौबहाता जोड़ों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बोली, तकरीब में शिरकत करके बहुत खुशी हो रही है। ऐसे लग रहा है मेरे अपने बच्चों की शादियां हो रही हैं। अल्लाह ताला आपकी नई जिंदगी में बरकतें अता फरमाए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। जनूबी अफ्रीका का दौरा करने वाली 15 रुकनी टेस्ट टीम में 7 तब्दीलियां। इब्रार अहमद, इमामुल हक और मोहम्मद हुरैरा की वापसी। शान मसूद, सऊद शकील, बाबर आजम, कामरान गुलाम स्क्वाड में शामिल। खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली और सलमान अली आका भी स्क्वाड का हिस्सा। आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह रेस्ट पर होंगे। अद्विया साज माफिया बेलगाम, जान बचाने वाली अद्वियात कीमतों में असखुद इजाफा। अद्विया साज इदारों की जानिब से 20 से 233% तक इजाफा सामने आया है। एविल इंजेक्शन डीबी की कीमत 432 से बढ़कर 1500 रुपए हो गई। पॉन्स्टान गोलियों की कीमत 736 रुपए से बढ़ाकर 931 रुपए कर दी गई। पल्मोनोल सिरप 165, इंस्टेंट गोलियों की कीमत 325 रुपए तक पहुंच गई। महंगाई के मारे शहरियों ने अद्वियात कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मरूसी और खून की बीमारियों के इलाज का पहला इदारा लाहौर में कायम करने का फैसला। वज़ीर आला के क्लिनिक ऑन व्हील्स के फ्लैगशिप प्रोग्राम को तेज करने की हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत पंजाब में सालाना तरक्याती प्रोग्राम का 5वां इजलास। 3000 नर्सों की भर्ती का अमल मुकम्मल करने का हुक्म। अभी तो 2024 के इलेक्शंस की बात नहीं थी, अभी तो 2018 के इलेक्शंस की बात नहीं थी। मैं 2014 के उन प्रोटेस्ट्स की और उनमें ये ऑनरेबल पैनलिस्ट जितने बैठे हैं ये सब उन प्रोसीडिंग्स का पार्ट थे, मैं भी था। तो मैं तो उस पूरी 1-1.5 दिहाई की इस अनार्किस्ट पॉलिटिक्स के साथ अगर किसी एक आदमी को एसोसिएट कर सकता हूँ। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ बातचीत में है। 2024 के इलेक्शन को देखना है तो पिछले तमाम इंतखाबात को भी देखना होगा। क्या बंदूक के जरिए सियासी हल निकलते हैं? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का अलहमरा हॉल में थिंक फेस्टिवल 2025 तकरीब से खिताब। बोले, किसी का सियासी हक नहीं कि मेरे घर को जलाए। हमें अपनी जाती अना को बाहर रखना होगा। मेरा मुकदमा किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं। क़याम पाकिस्तान में अलीगढ़ का बहुत बड़ा किरदार है। अलीगढ़ मुसलमानों को जदीदियत से रोशनास कराने का नाम है। हमने सर सैयद अहमद खान से बहुत कुछ सीखा। अखुवत एक नई दुनिया की तामीर की काविश का नाम है। चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब का थिंक फेस्टिवल में इजहार ख्याल।
पोलराइजेशन पाकिस्तान और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा सकती है। पीटीआई को सियासी पार्टी नहीं समझता, ये एक तहरीक है। बैरिस्टर अली जफर का थिंक फेस्टिवल तकरीब से खिताब में कहना था, हमने इत्तेहाद से पोलराइजेशन को खत्म करना है, हम बातचीत से ही मुल्क के मसाइल को खत्म कर सकते हैं। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर का कहना था, 76 साल से मुल्क में दारों का सफर जारी है। सियासी लोग इक़्तिदार की खातिर बयानिए और नजरियात पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मौजूदा हुक्मरानों ने वोट और इज्जत का बयानिया इक़्तिदार की खातिर छोड़ दिया। 8 फरवरी के इलेक्शन किस तरह करवाए गए सबके सामने है। मुल्क को किसने चलाना है ये हमें तय करना होगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 करोड़ के करीब लोग खत गुर्बत से नीचे हैं। एक फितना जो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है, उसने ये कॉल दी थी सिविल नाफरमानी की। पहले उन्होंने फाइनल कॉल दी थी, वो फाइनल कॉल जिस तरह से जो है वो मिस कॉल साबित हुई और जिस तरह से ये अपने जो है वो मालो असबाब छोड़कर भागे थे डी चौक से, वो आप सब ने देखा था। उसके बाद एक और नया तमाशा शुरू किया कि सिविल नाफरमानी की जाए। सिविल नाफरमानी क्या है कि पाकिस्तान को नुकसान हो, वैसे ही जैसे IMF को ख़त लिखवा के पाकिस्तान को नुकसान कराने की कोशिश की। ये फैक्चुअल पोजीशन है कि दिसंबर में आपने कॉल दी कि लोग पैसे ना भेजें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार करने वाले नाकाम हो गए। लोग फितने की पॉलिसी की हमायत नहीं करते। सिविल नाफरमानी तहरीक का नाम हो चुकी है। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को नई सोच दी है। पंजाब में हर रोज एक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। धीरानी प्रोग्राम मरीम नवाज के दिल के बहुत करीब है। कर्जों पर कर्जे देने का सिलसिला थम न सका। खजाने पर बोझ बढ़ने लगा। महकमा खजाना पंजाब का पहले कर्जों की अदायगी न होने के बावजूद मजीद कर्ज देने का इंकशाफ। खजाने से 8 कंपनियां 128 अरब रुपए की मकरूज, मजीद 18 अरब दे दिया गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामी गफलत की वजह से कौमी खजाने को 128 अरब 5 करोड़ 86 लाख 72 हजार का नुकसान। ऑडिटर जनरल की निशानदही पहले सिर्फ 1 करोड़ रिकवर किया गया था। साफ पानी की फरहमी के लिए शुरू मंसूबे में वासा को सुबकी का सामना। शहर की गलियों में एक से ज्यादा बिछाई जाने वाली वाटर सप्लाई लाइनें बंद न हो सकी। गुज़श्ता साल साफ पानी की फरहमी के लिए शुरू मंसूबे साल ही बंद हो गए। 1 लाइन 1 स्ट्रीट प्रोजेक्ट डेडलाइन के बावजूद भी मुकम्मल न हो सका। वासा का 1 लाइन 1 स्ट्रीट प्रोजेक्ट अमली तौर पर बंद हो गया। शहर में अभी भी 1.5 लाख से ज्यादा गलियों का सर्वे होना बाकी है। महकमा हायर एजुकेशन का आसान इकदाम। खवातीन के 25 कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स तैनात कर दी। प्रिंसिपल्स लाहौर, कसूर, ननकाना और शेखपुरा कॉलेजेस में तैनात की गई। एसोसिएट प्रोफेसर नाजिया अकरम प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बाबरा टाउन तैनात। एसोसिएट प्रोफेसर सादिया अकबर को प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शालीमार टाउन लगा दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर आबिदा बुखारी की प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज इस्लामपुरा तैनाती। प्रिंसिपल्स को 3 साल के लिए तैनात किया गया। स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज 13 जनवरी से होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने छुट्टियों में इजाफे की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद नजीर बट्टू का कहना है, मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा नहीं होगा। महकमा खसूसी तालीम का तलबा के रिलीफ। 13 जनवरी से 15 फरवरी तक यूनिफॉर्म की पाबंदी में नरमी कर दी। तलबा बगैर यूनिफॉर्म स्कूल जा सकेंगे। शदीद सर्दी की वजह से पीर ता हफ्ता तालीमी इदारे सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक लगेंगे। जुमे के रोज सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तालीमी सरगर्मियां होंगी। मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद के औकात कार्ड जारी कर दिए। डायरेक्टोरेट ऑफ मजहबी एजुकेशन पंजाब का अहम फैसला। मदारिस की मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज करेंगे। पंजाब भर में 28 मदारिस को हुकूमती तहवील में लिया गया है। मदारिस की मॉनिटरिंग के लिए तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को आगाह कर दिया गया।
लाहौर को क्लीन करने का मिशन। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील कैंट के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। भट्टा चौक, ग्रीन सिटी, बरकी रोड के एतराफ में सफाई इक़दामात का जायजा लिया। LWMC और वासा हुकाम को KP कॉलोनी भट्टा चौक नाले की सफाई के अहकामात। DC ने बरकी रोड पर सीवरेज और सफाई निज़ाम में बेहतरी के लिए 3 दिन की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। DC लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत जारी तरक्याती मंसूबों बारे जायजा लिया। DC का कहना था तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर शफाफियत को यकीनी बनाया जाए, तामीराती कामों के मयार को बरकरार रखा जाए, ठेकेदार आला और मयारी मटीरियल का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मंसूबे के अहदाफ के हसूल में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। मुल्तान शहर को ग्रीन सिटी बनाने का हुक्म। जस्टिस जवाद हसन ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। हरियाली में इजाफे के लिए जामा फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाएगा। तमाम मुतल्लिका महकमों में तर्जुमान मुकर्रर। स्टेक होल्डर से तजावीज़ ली गई। मुल्तान को मोटरवे M3 के साथ एक ग्रीन सिटी में तब्दील करें। अदालत की केस को हर माह की पहली मंगल को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन की सदर लाहौर चैम्बर अबू ज़र शाद से मुलाकात। ज़राई इजनास, फूड सिक्योरिटी, इंडस्ट्री, ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। अबू ज़र शाद का कहना था लाहौर चैम्बर पाक बांग्लादेश बाहमी तिजारत बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार है। दोनों ममालिक के माबैन तिजारती वफूद का सिलसिला बढ़ाना होगा। महकमा एक्साइज का गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों और जाली नंबर प्लेट के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पंजाब भर में नाकों पर चेकिंग के दौरान 210 गाड़ियों की नंबर प्लेट्स जाली निकली। 1227 टोकन टैक्स नादहीनगान से 95,03,559 रुपए वसूल। DG एक्साइज उमर शेर चट्ठा का कहना था रोजाना की बुनियाद पर गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों की बड़ी तादाद सामने आ रही है। महंगाई ने अवाम का पीछा ना छोड़ा। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियों के दाम बढ़ गए। मार्केट में प्याज 150, टमाटर 170, लहसुन 740, अदरक 450 रुपए किलो में फरोख्त, लीमू 120, आलू 100, मेथी 80 रुपए किलो बेची जा रही है। फलों में सेब काला कोलू 350, अंगूर सुंदरखानी 480, ईरानी खजूर 550 रुपए फी किलो में दस्तयाब। सेहत दुश्मन अनासिर के गिर्द शिकंजा सख्त। पंजाब फूड अथॉरिटी का टुलेंटन मार्केट में क्रैकडाउन। 93,000 किलो गोश्त की चेकिंग। 2900 किलो बीमार मुर्गियां तल्फ कर दी गई। तल्फ करदा बीमार मुर्गियां गोश्त बनाकर मार्केट में सप्लाई की जानी थी। सगिया में नाकाबंदी। 24 दूध बरदार गाड़ियों से 25,000 लीटर दूध की चेकिंग। हुकूमत के मौशी तरक्की के दावे कागजी जमा तफरी हैं। तरसीलात ज़र में इजाफे के बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। महंगी बिजली, बेजा टैक्सेस से मौशी पहिया जाम है। बिजली, गैस, तेल कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का कहना था बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल होने से इक्तिसादी तरक्की होगी। PIA को बेचने के बजाय प्रोफेशनल बुनियादों पर बहाली की जाए। CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास। मॉडल टाउन कैंट डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। CCPO लाहौर का क्राइम कंट्रोल पर इत्मीनान का इजहार। बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना था पतंगसाजी और धाती डोर की तैयारी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज की जाएं। मुनशियात फरोशों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे।